गुड मॉर्निंग। पिछली दो कक्षाओं में हमने टेम्परेचर का अर्थ, गर्म होने की विधियां, फिर उसके कालिक वितरण, तापमान को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में एक एक करके डिस्कस किया। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर के जोन क्रिएट होते हैं उसके बारे में रीड करने वाले हैं कि टेम्परेचर जोन किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यह टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन या इसे हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा जाता है हमारी कर्क रेखा और इसे कहा जाता है मकर रेखा। यानी क्रमशः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में है हमारा इक्वेटर। इन दोनों के बीच का जो जोन रहता है, जहां पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी रहती है, यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिसीव होता है। सूर्य यहाँ पर मकर रेखा पर दिसंबर में रहता है। मार्च में सूर्य की स्थिति इक्वेटर पर रहती है। इसी प्रकार से जून में सूर्य पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर या कर्क रेखा पर। वापस 3 महीने के बाद सितंबर में सूर्य की स्थिति रहती है कर्क रेखा पर, सॉरी विषुवत रेखा पर। तो इस प्रकार से यहां पर सूर्य की स्थिति साल में 2 बार, मार्च तथा सितंबर में अत्यधिक गर्मी, तेज गर्मी होगी, तापमान ऊंचा रहेगा, गर्मियों का मौसम रहेगा, या अधिक होने के कारण यहां पर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया रहेगी ज्यादा रहेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मिंग होगा। फिर उसके बाद वही बादल जब काफी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो ठंडे होकर संघनन या कंडेंसेशन के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आएंगे। तो वहां पर बारिश भी अधिक होगी। यानी यह एक ऐसा जोन है जहां पर आपको बहुत अधिक बारिश देखने को मिलेगी। जितने भी जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन, यही टॉरिड जोन है। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि ये तो रहा हमारा ट्रॉपिकल। मैप में देखना चाहे तो जो भी आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आते हैं। यहां से पास आउट होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। इन दोनों के बीच में आपका रहता है ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद बात करते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल इसके ठीक पास वाला क्षेत्र। तो रफली यहां पर तो सब ट्रॉपिकल दे रखा है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस के अंतर्गत देखेंगे कि सब ट्रॉपिकल क्या होता है। मेनली दूसरा जो टेम्परेचर जोन होता है वह रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगाकर आर्कटिक सर्कल के बीच या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लगाकर अंटार्कटिक सर्कल तक।
यानी दोनों ही गोलार्धों में मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का चित्र तथा कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल के बीच का चित्र। दोनों ही चित्र कर्क तथा मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाले चित्र हैं। सूर्य की किरणें यहां पर थोड़ी सी तिरछी रहती है। यही कारण है कि यहां पर दिन और रात की जो अवधि है उसमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरी चीज, यहां पर आपको जो टेम्परेचर है कम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से तीसरा जो टेम्परेचर जोन है वो है फ्रिगिड जोन, जो 66 डिग्री एंड हाफ यानी 66 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री तथा 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लगाकर साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक का जो रीजन है यानी 90 डिग्री नॉर्थ तथा 90 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वह कहलाता है आपका पोलर रीजन, या इसे हम फ्रिगिड जोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर के अलग अलग प्रकार के रीजन कह दीजिए या जोन कह दीजिए देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो तापमान का प्रादेशिक वितरण यानी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि चित्र है उस चित्र में उसी चीज को देख सकते हैं। पोलर जोन जो काफी कोल्ड है, काफी ठंडा है। टेम्परेट जोन जो वार्म है, और जो ट्रॉपिकल जोन है वह हॉट है। हॉट एंड वार्म में अंतर होता है। काफी गर्म है, यहाँ पर गर्मी का एहसास है, और ये काफी ठंडा है। तो हम अगर रीजन की बात करें कि ट्रॉपिक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा तथा मकर रेखा का बीच का जो चित्र है वह तो कहलाता है ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगाकर 66 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लगाकर 66 डिग्री एंड हाफ मिनट साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वह कहलाता है टेम्परेट जोन, जो वार्म रीजन है। फिर लास्ट जो जोन रहता है जिसे पोलर जोन या फ्रिगिड जोन कहते हैं, वह 66 डिग्री नॉर्थ से लगाकर 90 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल जो है वहां तक, या फिर 66 डिग्री एंड हाफ मिनट से लगाकर 90 डिग्री साउथ का जो रीजन है वहां तक का जो क्षेत्र है उसे हम पोलर जोन या फ्रिगिड जोन के नाम से जानते हैं। इसी आधार पर हमारे कुछ जोन क्रिएट होते हैं। क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। तो सुपर नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने टेम्परेचर के साथ साथ पानी, लैंड एरिया और ओशियन करंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व को 4 प्रकार के टेम्परेचर जोन में बांटा है। सबसे पहला उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ये है हमारा ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल जोन जो है वह कर्क तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्ण यानी वार्म या हॉट। क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती, इसलिए साल भर आप किसी भी मौसम में जाए आपको मौसमिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। हर समय आपको एक जैसा ही मौसम, गर्मियों जैसा और अधिक ह्यूमिडिटी वाला मौसम देखने को मिलेगी। आर्द्रता अधिक रहती है,
और गर्मी भी अधिक रहती है। यही कारण है कि हमेशा दिल्ली का एक रूटीन है कि यहाँ पर 4 बजते ही बारिश हो जाती है, जिसे 4 ओ क्लॉक रेन भी कहा जाता है। बारिश ज्यादा होती है, इस कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिसकी कैनोपी इतनी अधिक फैली होती है कि जो सूर्य का प्रकाश जो है वह नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता। नीचे आपको बहुत सारे लताएं, छोटे छोटे से पौधे और विश्व के सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स और खतरनाक अन्य जीव जो है इसी रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अमेज़न का जंगल, एनाकोंडा आपने सुना होगा। इसी प्रकार से कांगो अफ्रीका और मलेशिया के जंगल कुछ इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं और क्या विशेषता है। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं और फॉरेस्टी रीजन होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। बारिश अधिक होती है, इस कारण यहाँ पर कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, मच्छरों का प्रकोप होता है, बीमारियां बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। इसी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक मेन रीजन जो भूमध्य रेखीय कटिबंध, तो दोनों गोलार्धों में 0 से 15 डिग्री तक का जो रीजन है वो एक्चुअली ट्रॉपिक्स कहलाता है। हवा में हमेशा आर्द्रता, जिस कारण हमेशा यहाँ पर बारिश, टेम्परेचर काफी अधिक। दूसरा है इंट्रा जोनल जोन्स जो है यह आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इस रीजन के अंतर्गत आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देखने को मिलता है जितना कि इक्वेटर के रीजन में देखने को मिलता है। तीसरा है हॉट जोन। अब दोनों ही गोलार्धों में, गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 12 से 25 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच का जो चित्र है वह उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। यहां पर वर्ष के हर महीने, कोई भी महीना उठा लीजिए, मिनिमम टेम्परेचर है वो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन किस प्रकार से है? तो हॉट जोन किस प्रकार से, जहां पर सनरेज डायरेक्टली है, थोड़ा सा टिल्ट है तो टेम्परेट, और बहुत ज्यादा टिल्ट है तो वहां पर कोल्ड जोन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से टेम्परेट रीजन की क्या विशेषता है? तो यह रीजन कर्क तथा मकर रेखा के दोनों तरफ, या जहां से ट्रॉपिक्स खत्म होते हैं उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं। ट्रॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। ऊपर कैंसर की तरफ कर्क रेखा और मकर रेखा तक तो है आपका ट्रॉपिक्स। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। साधारण तौर पर कहें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हमें कहते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी प्रकार से
दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, के बीच का जो रीजन है वह शीतोष्ण या टेम्परेट कहलाता है। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो उस समय जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आपको उससे ठीक विपरीत ऋतु देखने को मिलेगी। कारण क्या रहता है कि मान लीजिए कि सूर्य जो है यहां पर चमक रहा है, हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाली लाइन आपकी ये वाला इक्वेटर, सूर्य यहां है, सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है यहां पर, लेकिन तिरछी कहां पर गिर रही है? दक्षिणी गोलार्ध पर। ऐसी स्थिति में यहां पर यानी जो दक्षिणी गोलार्ध रहेगा वहां पर तो रहेगी कोल्ड, और ये जो रीजन है जो उत्तर में है वहां पर आपको समर रीजन देखने को मिलेगी, क्योंकि सन की जो लाइट्स है वहां पर डायरेक्टली आ रही है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो टेम्परेट जोन है, जो टेम्परेचर जोन है वो है आपका शीत कटिबंध, ठंडे क्षेत्र। ये पोलर रीजन्स है, तो दोनों ही गोलार्धों में नॉर्थ पोल रीजन यानी 66.5 डिग्री, जिसे हम उत्तर में आर्कटिक सर्किल कहते हैं और दक्षिण में जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, से लगाकर 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, तथा 90 डिग्री साउथ जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम फ्रिगिड जोन या शीत कटिबंध या पोलर जोन के नाम से जानते हैं। यहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी रहती हैं। यही कारण है कि यहां पर गर्मियों में 6 माह का दिन और सर्दियों में 6 माह की रात देखने को मिलती है। ये विश्व का सबसे ठंडे क्षेत्र है। यही कारण है यहाँ पर बर्फ की मोटी सी परत बिछी हुई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न टेम्परेचर जोन के बारे में पढ़ा।